ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तो पहले हमें तो ज़रूरत किस चीज़ की, उससे हमें पता ही चल गया कि ड्राइविंग लाइसेंस किस काम आता है। तो हमें ज़रूरी दस्तावेज में हमें सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगा आधार कार्ड का। आधार कार्ड, पैन कार्ड, अंक सूची और मोबाइल नंबर। ये कब ज़रूरत आता है मैं आपको बता दूँ। आधार कार्ड तो कंपलसरी है ही। आधार कार्ड के साथ से जैसे किसी के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आधार कार्ड पैन कार्ड बेस में बनवा सकते हैं। अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वो अंक सूची की बेस में बनवा सकते हैं। बहुत लोग रहते हैं जो बच्चे रहते हैं जिनका पैन कार्ड नहीं बना रहता, 18 साल से कम रहते हैं, उनके पास अंक सूची, आधार कार्ड और अंक सूची के बेस में बनवा सकते हैं। तो ये 2 दस्तावेज चाहिए, कम से कम आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड पैन कार्ड या और ना दूसरा आधार कार्ड और अंक सूची। जैसे आधार कार्ड को हम लोग किस चीज़ में डालते हैं, एज अ एड्रेस प्रूफ के रूप में, और पैन कार्ड को हम लोग डालते हैं एज अ एज प्रूफ के रूप में। चाहे अंक सूची भी हो चाहे पैन कार्ड, इसको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में डालते हैं, उम्र के प्रूफ में। और मोबाइल नंबर तो कंपलसरी है ही। तो डेट ऑफ बर्थ, उसका ब्लड ग्रुप की भी जरूरत पड़ता है, बाकी ज़रूरत नहीं रहता। मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, अंक सूची, आधार कार्ड, इतना में से कोई भी दस्तावेज में कोई 2 रहना चाहिए और मोबाइल नंबर रहना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस 2 भाग में बनता है। पहला चरण होता है लर्निंग लाइसेंस, जो अस्थायी लाइसेंस रहता है, जो जिस दिन से लर्निंग लाइसेंस जारी हुआ रहता है उस दिन से 6 महीने तक का वैलिड रहता है। दूसरा हमारा होता है स्थायी लाइसेंस, जो उम्र के हिसाब से कम 15 साल से ऊपर रहता है। कम से कम जैसे एज ज़्यादा भी होता है तो 10 साल से ऊपर ही देते हैं कम से कम। जैसे किसी का एज अगर 20 साल 22 साल है तो उसको लगभग 20 साल का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। 20 साल बाद उसको नवीनीकरण कराना पड़ेगा। तो लर्निंग लाइसेंस सेम डे में बन जाता है। पहले लर्निंग लाइसेंस बनेगा, उसके बाद स्थायी लाइसेंस बनेगा। तो लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो आगे हम लोग आवेदन करना सीखेंगे, तो लर्निंग लाइसेंस एक टेम्पररी लाइसेंस रहता है, जो जिस दिन फ़ोटो खिंचाने आएगा यहाँ ग्राहक आरटीओ ऑफिस जाते हैं, है ना, टेस्ट वगैरह देते हैं, उसके बाद उनका लर्निंग लाइसेंस जारी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले 16 वर्ष का उम्र चाहिए, कम से कम 16 वर्ष उम्र होना चाहिए। लाइसेंस बन है ना। तो 16 वर्ष की उम्र में क्या क्या चीज़ का लाइसेंस बनता है, स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक का, जिसमें जो जैसे जो कुछ बच्चे हैं जो 12वीं 10वीं 12वीं पढ़ रहे होंगे, उनका एज अगर 16 साल हो गया है ना, तो 16 साल हो गया तो उन लोग का इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी के लिए लाइसेंस बन जाता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा 18 वर्ष से हम बाइक, कार, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, जेसीबी, ये सब चीज़ के लाइसेंस बनवा सकते हैं। सीधा अपने दस्तावेज में गए और पहले आप सिर्फ जैसे 16 वर्ष में सिर्फ बाइक ही बस का बनता है, याद रखिएगा ना, वो भी बिना गियर का। और जैसे 1800 वर्ष हो जाता है हमें तो कार वार, बाइक, ट्रैक्टर, ये सब चीज़ हम बनवा सकते हैं। एक ही साथ कार बाइक दोनों को बनवा सकते हैं। एक ही साथ चाहे तो हम ट्रैक्टर, बाइक, कार, हार्वेस्टर, एक ही सब चीज़ मिला के एक ही साथ बनवा सकते हैं। लेकिन 99% लोग हमारे जो बनते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, वो कार और बाइक के ही बनवाते हैं। अगर कार का आपके पास लाइसेंस है तो आप ट्रैक्टर भी चला सकते हैं। जो भी LMB, जो लाइट मोटर व्हीकल है, जो 4 चक्के हैं और 400 किलो वजन का गाड़ी का वजन रहने से उतना किलो खाली में उतना वजन तक आप गाड़ी चला सकते हैं, उतना वजन की गाड़ी को आप चला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हैवी लाइसेंस। कई लोग बोलते हैं मुझे हैवी लाइसेंस बनवाना है। हैवी लाइसेंस किन लोगों के लिए ज़रूरी है, जो केवल ट्रक बस चलाने का काम करते हैं, है ना। तो ट्रक बस चलाना है उनको ही केवल हैवी लाइसेंस है। अगर कोई पिकअप चला रहा है या फिर छोटा हाथी चला रहा है, वो बोलेगा मुझे हैवी लाइसेंस बना दो, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट का गाड़ी पिकअप वगैरह चलाता हूँ। तो पिकअप चलाने के लिए याद रखिएगा, कभी भी उनको हैवी लाइसेंस ज़रूरत नहीं है। उसको बेवजह बनवा के पैसे खर्च करके लाइसेंस के बार नवीनीकरण के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो हैवी लाइसेंस उन्हीं लोग को बनाना चाहिए जो बस ट्रक चलाते हैं और उनका मिनिमम उम्र है 20 साल। 20 साल हो रहना चाहिए। और दूसरा चीज़ लाइट लाइसेंस, जो अपना ये 18 वर्ष में जो कार और बाइक का जो देख पा रहे हैं ना, कार और बाइक का जो बना है, वैसे कार बाइक का 1 साल पुराना लाइसेंस रहना चाहिए, है ना। उन्हीं लोग का ही 1 साल पुराना रहना चाहिए लाइसेंस, और उम्र 20 वर्ष हो जाना रहना चाहिए। उन्हीं लोग का ही हैवी लाइसेंस बनेगा। तो ये हमारा हुआ किस एज में हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। 16 साल से शुरू होकर 20 साल के एज तक ये लाइसेंस बनवा सकते हैं। और 20 साल के अगर ज़्यादा एज भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम जो उम्र सीमा है वो 16 वर्ष से शुरू है। और 18 वर्ष से हमारा कार बाइक वगैरह बना सकते हैं। और 20 वर्ष से हम ट्रक, 20 वर्ष अगर 20 वर्ष या फिर 20 वर्ष से अधिक हो गए हैं तो हम ट्रक बस का बनवा सकते हैं।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आवेदन करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले दस्तावेज को मिलान करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या चीज़ के लिए आवेदन करते हैं, आधार दो प्रूफ देते हैं, एक तो पैन कार्ड देते हैं, दूसरा क्या देते हैं हम लोग, आधार कार्ड या फिर अंक सूची देते हैं, अंक सूची और आधार कार्ड। तो आधार कार्ड हमारा किस चीज़ के लिए काम आता है, आधार कार्ड हमारा एड्रेस प्रूफ के लिए काम आता है, ठीक है। और तो ध्यान देंगे जो भी दस्तावेज हम लोग दे रहे हैं वो वैसे ही नाम हमें अप्लाई करेंगे, जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस टाइम हमारा नाम भी, पिताजी का नाम भी वैसे ही रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत अगर जैसे नाम में, जैसे उदाहरण मान चलो नाम दे रहा हूँ, जैसे विकास कुमार साहू, अगर आपके आधार कार्ड में विकास कुमार साहू लिखा है, अगर आपके अंक सूची में विकास कुमार ही लिखा है या फिर विकास ही लिखा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। विकास कुमार साहू के नाम से अगर आपको बनवाना है तो विकास कुमार साहू के नाम से भी बनवा सकते हैं, दोनों उसी दस्तावेज को लेकर बनवा सकते हैं, लेकिन नाम अंतर नहीं चाहिए। विकास उसमें लिखा और उसमें मनीष लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए, नाम सेम रहना चाहिए। ये लोग बोलते हैं मेरे पुराने नाम से पहले अलग बनवा लिया हूँ आधार कार्ड को, और अंक सूची में अलग है, तो ऐसा नहीं चलेगा। नाम मैच खाना चाहिए। थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक चलता है, जैसे जाति नहीं है किसी के में या फिर कुमार नहीं किसी के में, तो ऐसा चल जाता है। और डेट ऑफ बर्थ भी का वैसी है। डेट ऑफ बर्थ अगर दोनों में अलग अलग है लेकिन किसी एक में आपको कंटिन्यू करना है तो उसी को एज प्रूफ में डालेंगे। जैसे पैन कार्ड को डाल सकते हैं एज प्रूफ में, या फिर अंक सूची को डाल सकते हैं एज प्रूफ में। और एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड को भी डाल सकते हैं या फिर रेंट एग्रीमेंट भी डाल सकते हैं, अगर अदर स्टेट के हैं तो। अगर उसी स्टेट में छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो रेंट एग्रीमेंट काम नहीं आएगा, आपको आधार कार्ड में अपने एड्रेस को सुधरवाना पड़ेगा जहाँ पे जिस पते में आप रह रहे हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ के क्लियर आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड देना है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो अंक सूची देना है, और अंक सूची के अनुसार आपको डेट ऑफ बर्थ और नाम वगैरह को भरना है, और एड्रेस प्रूफ जो आपका आधार कार्ड में उसके अनुसार रहना है, ठीक। तो बस अगर इस चीज़ को गलत पाया जाता है तो आवेदन रिजेक्ट भी कर दिया जाता है आरटीओ द्वारा, फिर दूसरा आपको आवेदन करके लाना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारा है पता भरते समय सावधानियाँ। पता भरते समय आप चीज़ को मैं आपको बता दूँ, छत्तीसगढ़ के अगर आप निवासी हैं तो किसी भी ज़िले में आप रहते हैं, है ना, तो किसी भी ज़िले में रहते हो तो किसी भी आरटीओ में जाके आप अपना लाइसेंस को बनवा सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण में जांजगीर चांपा का निवासी हूँ, तो मैं चाहूँगा तो रायपुर में भी बनवा सकता हूँ, है ना, और चाहूँ तो बड़ौदा बाजार में भी बनवा सकता हूँ। किसी भी आरटीओ में जाके आवेदन करवा के अपना लाइसेंस बनवा सकता हूँ, चाहे वो लर्निंग लाइसेंस हो चाहे परमानेंट लाइसेंस हो, है ना। तो किसी भी आरटीओ में जाके अगर मैं लर्निंग भी लाइसेंस भी अगर किसी भी आरटीओ में जाके बनवा लिया हूँ तो परमानेंट किसी भी आरटीओ में जाके मैं बनवा सकता हूँ। तो ये चीज़ आरटीओ विभाग इस चीज़ को छूट देता है कि आप किसी भी छत्तीसगढ़ में किसी भी ज़िले के निवासी हो, किसी भी ज़िले में जाके आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, ठीक। तो पता भरते समय कुछ और सावधानी ध्यान देंगे आप। जैसे कि देखिए, किसी के आधार कार्ड में घर क्रमांक नहीं लिखे रहता है, वार्ड क्रमांक नहीं लिखे रहता है, पारा मोहल्ला का नाम नहीं लिखे रहता है, चौक का नाम नहीं लिखे रहता है, उसी लेकिन आपके आधार कार्ड में सिर्फ गांव का नाम बस लिखा है ना। तो गांव का नाम लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप गांव का नाम तो इसमें डालेंगे, लेकिन अगर आपके आधार कार्ड इधर जैसे आपके आधार कार्ड में या फिर रेंट एग्रीमेंट में वार्ड नंबर घर नंबर नहीं है तो उसको आप फॉर्म जब भर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम घर क्रमांक नंबर हो चाहे वार्ड क्रमांक नंबर, पारा मोहल्ला, ये सब चीज़ को जरूर जितना अच्छे से भर पाएंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप भविष्य में पासपोर्ट बनवाते हैं या फिर आपको ये जो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके घर में आने में दिक्कत जाता है, तो अगर ये सब चीज़ वार्ड नंबर वगैरह नहीं डाले रहते हैं तो कहीं ना कहीं इस दिक्कत आता आने में। तो अगर इस चीज़ को अच्छे से डाल देंगे तो घर आने में आपका आसानी रहेगा। और ज़रूरी नहीं है आप वो चीज़ क्या हो आपका आधार कार्ड में ही दर्शाया गया हो या फिर आपके रेंट एग्रीमेंट में दर्शाया गया हो, लेकिन हाँ इस चीज़ को ध्यान देंगे कि आपके गाँव शहर का नाम जरूर रहना चाहिए। जैसे आप गाँव के निवासी हैं तो उस आधार कार्ड में गाँव का नाम रहना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को एक्स्ट्रा ऐड जोड़ सकते हैं। पता चलो गाँव का नाम ही नहीं है और आप आवेदन कर रहे हैं, आपके आधार कार्ड में किसी दूसरे गांव का पता है या फिर दूसरे शहर का पता है और आप दूसरे गांव से कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। आपके जो भी आपके पास जो एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड में जो लिखा है जो पता वही रहना चाहिए। भले घर क्रमांक ना लिखा उसको आप जोड़ सकते हैं, वार्ड क्रमांक नहीं लिखा उसको भी जोड़ सकते हैं, है ना, तहसील नहीं लिखे उसको भी जोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए लेकिन अलग नहीं जोड़ना है। वैसे ही आप उसी काम आप उसी तहसील में आना चाहिए, भले लिखे ना हो तो चल जाएगा। तो इस चीज़ की ध्यान देंगे। आधार कार्ड गांव का नाम वही रहना चाहिए, पिन कोड सब वही रहना चाहिए। सिर्फ घर क्रमांक वार्ड नंबर और पारा मोहल्ला को बस जोड़ सकते हैं, अतिरिक्त चीज़ को नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो जैसे आप दूसरे जिला की दूसरे स्टेट की दूसरे राज्य के हैं और अपने छत्तीसगढ़ में अगर बनवा रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट में बनवा रहे हैं तो आप उदाहरण मान के लिए यूपी के हैं आप, है ना,
तो आप यूपी के हैं और बनवा रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ में लाइसेंस, तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना कंपलसरी है और साथ में ही मकान मालिक का आधार कार्ड भी चाहिए। ऐसे फर्जी तरीके से बना नहीं रहना चाहिए। तो रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक का आधार कार्ड देंगे आप अप्लाई करते समय, जो साथ में दोनों की स्कैन करके साथ में हमें उसमें अपलोड करना पड़ता है एज एड्रेस प्रूफ में। और आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को आपको डालना पड़ता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका जो भी बना है उसको आपका एज प्रूफ में डालना पड़ता है अप्लाई करते समय। उस चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक है। तो बस यही छोटा छोटा चीज़ सावधानी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया कि पता वगैरह जो दर्ज करते हैं उस चीज़ को ध्यान देना है। वार्ड नंबर वगैरह को बस डाल सकते हैं, गांव को चेंज नहीं कर सकते। मुख्य पता जैसे, लेकिन मुख्य पता पर जो आपका जो यहाँ पे दर्शाया गया है मुख्य पता, है ना, उस चीज़ को आपने यहाँ मुख्य पता को तो सुधार नहीं कर सकते, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमें अगर किसी को कोई जैसे विकलांग व्यक्ति है, अगर विकलांग व्यक्ति है तो उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो एक बार आरटीओ में आके एक बार मुलाकात कर लें। जो यहाँ पे लाइसेंस अथॉरिटी हैं जो लाइसेंस जो जारी करते हैं उनसे एक बार आके मुलाकात कर लें और पूछ लें कि मेरा लाइसेंस बनेगा कि नहीं। उसके अनुसार आप लाइसेंस के लिए आवेदन करें। ऐसा नहीं कि कान से दिक्कत है और लाइसेंस बनवाने दे रहे हैं, या फिर पैर में दिक्कत है वो लाइसेंस बना दे रहे हैं। वो सब कंडीशन कैसा है उसके अनुसार आपका लाइसेंस जारी होता है। विकलांग लोगों का भी जारी होता है, लेकिन वो सब कंडीशन में नहीं होता। उस चीज़ को अब कंडीशन में होगा, एक बार आरटीओ में आके चीज़ को पहले अपने सर अपना विकलांग सर्टिफिकेट पर लेके आइए और यहाँ पे चीज़ को पूछिए, सर मैं लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता हूँ क्या करके। जैसे वो अप्रूवल देंगे, है ना, तो आप वो चीज़ को अप्लाई करा के फिर वहाँ बाकी प्रोसेस करा सकते हैं जो अब हमको आगे बताने वाले हैं। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है कितना फीस लगता है अप्लाई करने में, है ना, लर्निंग लाइसेंस में कितना फीस लगता है। अगर हम केवल ये कौन से फीस की बात हो रही है, जो गवर्नमेंट पोर्टल में हमारा चार्जेस कटेगा उसके फीस के बारे में बात हो रहा है। तो उसके फीस में जैसे ओनली बाइक या फिर चाहे स्कूटी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 205 रुपये का चालान कटता है। और कार और बाइक दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 350 रुपये के लिए चालान करते हैं। किस चीज़ के लिए? लर्निंग लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो लर्निंग लाइसेंस के लिए हम जैसे इतना जो चालान कट रहा है इसका प्रोसेस से पहला ऐसा है कि सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आपका फ़ीस पेमेंट कटेगा। फीस पेमेंट का स्लॉट बुक होगा जिस आपको फिर आरटीओ पहुँचना पड़ेगा, है ना। आपको दस्तावेज को फ़ोटो वगैरह खिंचाएगा। फ़ोटो खिंचाने के बाद आपका दस्तावेज उसके बाद अप्रूवल होगा। उसके बाद अप्रूवल होने के बाद आपका लाइसेंस जारी हो जाएगा। लाइसेंस जारी हो तो उसके बाद लाइसेंस आपका लर्निंग लाइसेंस है, जो भी लाइसेंस है वो प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद वो आपको आपके घर में बाई पोस्ट आएगा, या फिर आपको यहाँ से चाहे तो आप जैसे आपको कुछ दिक्कत गया तो हाँ यहाँ से ऑफिस से भी आप डायरेक्टली प्रिंट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये हमारा है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। जैसे लर्निंग लाइसेंस जैसे आप 2 व्हीलर के लिए अप्लाई किया तो 205 रुपये चालान कटा। वैसे ही अगर आप परमानेंट करते तो 750 रुपये चालान करते हैं। जो आपको स्थायी लाइसेंस के लिए अप्लाई हो चार्जेस है 750 रुपये का 2 व्हीलर का, और 2+4 का 1050 रुपये चालान करता है। तो पहले ही बाकी प्रोसेस ऐसा है कि सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई होगा गवर्नमेंट के पोर्टल में। गवर्नमेंट पोर्टल में आप ऑनलाइन अप्लाई करना हम आपको आगे सिखाएंगे वीडियो में। उसके बाद आपका स्लॉट बुक होने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, फ़ोटो वगैरह खिंचाएंगे, टेस्ट वगैरह देंगे, आपका लाइसेंस अप्रूवल होगा, फिर प्रिंटिंग होगा, उसके बाद डिस्पैच होगा। ये सारी चीज़ को मैं अभी आगे आपको वीडियोस में बताने वाला हूँ कि कैसे इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, कैसे किसी का फ़ोटो खिंचाया कि नहीं खिंचाया, किसी का कैसे फॉर्म सही तरीके से भराया कि नहीं भराया है, किसी की प्रिंटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी का वहाँ रायपुर से आपका लाइसेंस को घर भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं, किसी कारण रुका है तो उसको कैसे सॉल्व कराना है, सब चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। किसी का अगर लर्निंग लाइसेंस का आधार नंबर भूल गए हैं या फिर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस का आधार नंबर भूल गए हैं तो उसको कैसे चेक करना है उसको भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। और किसी समस्या के लिए आप हमें किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।